हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का नेक्स्ट पार्ट लिख करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 के बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन थर्ड से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने दोनों जो क्वेश्चंस किए थे इससे पहले क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस करी होगी, डाउट्स भी आए होंगे। डाउट्स आने तो नीचे है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस कराए थे। और कोई भी अगर आपको डाउट्स आता है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और डाउट्स जो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रायंगल्स चैप्टर का क्या क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 6.3 का। करें स्टार्ट। देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं। आपका क्वेश्चन थर्ड, आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। अब ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी पिक्चर है, किस शेप की, कि ट्रेपेजियम है कि क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, ट्रेपेजियम। ए बी सी डी आपके पास एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें 2 डायगोनल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एक AC और दूसरा BD। इन 2 पैरेलल लाइंस को, ट्रेपेजियम्स की वो ट्रांसवर्सल लाइंस है जो कट करती हुई जा रही है, राइट। इसके साथ साथ विद AB पैरेलल है DC के। वही लाइन मैंने आपको बताया, जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, DC लाइन के पैरेलल्स हैं। और जो डायगोनल्स हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन है, इन लाइनों को कट करती हुई जा रही है। उसके बाद ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन कौन से पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जिसका नाम दे दिया O, एट पॉइंट O। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स, हमें जहाँ पे 2 ऐसे ट्राइंगल्स हैं उनमें सिमिलर क्राइटेरिया यूज करके क्या करना है, शो OA और इस OB लाइन को OC और OD के साइड्स के प्रोपोर्शनली शो करना है। तो वो चीज तो बाय CPCT हो सकती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कर सकते हैं, बट पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाओ। सिमिलर दिखाने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, तो करते हैं। सबसे पहले आपको एक ABCD गिवन लिखना है सबसे पहले, क्योंकि हमने थ्योरम जी ऐसे करी है ना थ्योरम्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD आपको क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है दोस्तों। कितना, ABCD आपको कितना दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है। ओके, अब जो ट्रेपेजियम दे रखा है जिसमें हमें 2 डायगोनल्स दे रखे हैं, डायगोनल्स मैं क्या लिख दूंगी, AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स। 2 डायगोनल्स है, मैंने ये भी लिख दिया। इसमें और एक चीज और कि जो DC लाइन है वो AB के पैरेलल भी है, ये भी लिख दिया। DC लाइन AB के पैरेलल है, वो भी लिख दिया। और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कट करती हुई इंटरसेक्ट करी पॉइंट, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, जो शो करना है, OA अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन OD। अब हम प्रूफ करते हैं, हम 2 ऐसे ट्रायंगल्स को DOC AOB, इन दोनों को क्या करते हैं, सिमिलर दिखाते हैं, ठीक है, करते हैं। तो मैं प्रूफ में लिखती हूं सबसे पहले, इन ट्रायंगल मैं क्या ले लूंगी दोस्तों, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB। मैंने 2 ट्रायंगल्स ले लिए। अब जो मैंने दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं उसमें मुझे क्या क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। क्या मैं लिख सकती हूँ एंगल O इक्वल एंगल O, क्यों, क्योंकि दोनों में ही क्या है, एक दूसरे के कॉमन है, और कॉमन के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि एंगल O इज इक्वल एंगल O, इट मींस एंगल DOC एंगल AOB के इक्वल है। मैं इसको ऐसे ही लिखती हूँ, एंगल AOB, ये AOB इक्वल एंगल DOC, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के वर्टिकली में अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या मैं एंगल 1 एंगल 2 के लिख सकती हूँ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर भी है और ये गिवन है, दैट्स वाई। तो एंगल 1 एंगल 2 मींस एंगल डी एंगल बी के इक्वल हुआ है, राइट। यहाँ पे लिख लो, साइड में गिवन है, ये चीज आपको गिवन है ऑलरेडी। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 3 के सेम, एंगल ए एंगल सी के वही गिवन। तो जब तीनों चीजें आ गई हैं, एक साइड हो गई, तीनों ही एंगल है, तीनों ही एंगल है, तो एंगल 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 यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव्ड हो गया, लास्ट में लाइन लिख सकते हो एक, क्या लाइन लिखोगे, बोलो, ट्राइंगल। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, मैं लाइन लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल DOC था कि DOA भी है, DOC और AOB, DOC ट्राइंगल DOB। ये आपका हो गया, क्या हो गया, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक था, बट क्वेश्चन में क्या ये सॉल्व करने के लिए बोला था, क्वेश्चन में क्या ये बोला था कि इस चीज को हमें प्रूफ करना है, नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला था कि आपको OA OB और OC OD इसको प्रूफ कराने के लिए मेरे को पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ा, ठीक है। और उस क्राइटेरिया की हेल्प से मैं इसको इक्वल दिखाऊंगी बाय CPCT करके, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो उस कॉन्ग्रुएंस के बिहाफ पे मैं इन्हें इक्वल शो कर सकती हूँ। तो OA अपॉन OB लिख सकती हूँ, O सो OA अपॉन OB इक्वल OC अपॉन OD बाय corresponding part of congruence triangle बाय CPCT से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये CPCT से प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, और भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो एज इट इज ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो इधर। क्वेश्चन 4 बोल क्या रहा है और करना कैसे है। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही हो कि ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आपको क्या नजर आ रहा है कि आपको इस ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये जो लाइन जहां से जा रही है से ज्वाइंट, आपको क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल विजिबल होगा, होगा नहीं होगा, TQS, एक आपके पास है TQR, दूसरा PQS, ये दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको करना क्या है, आपको दे रखा है QR QS, QR QS, ठीक है। ये पूरी लाइन इतने वाले के इक्वल, मैं अगर इसे दो पार्ट्स में करती हूँ, इक्वल्स टू QT और PR, ये चीज दे रखी है इक्वल, एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये भी इक्वल है दोनों। ये जब दो एंगल्स आमने सामने एक ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो साइड्स भी आपकी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है, ये साइड्स इक्वल है तो वो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें आपको दिखाना है कि PQS सिमिलर है TQR के, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो इसके अंदर बना है वो बड़े वाले के सिमिलर है, ये चीज आपको यहाँ शो करनी है। इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं अगर इसे सेपरेट बनाती हूँ, लेट सपोज मैं दो ट्रायंगल में बनाती हूँ, मान लो मैंने दो ट्रायंगल बनाए ताकि आपको इजीली समझ आए, ये PQS या PQR, PQS नहीं है, PQR ही है। और दूसरा इसे ले लो PQR, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल ले लिया, Q आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है। मैं अगर सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात करती हूँ सबसे पहले, तो मैं लेती हूँ सबसे पहले इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, मैंने ये ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है आपको, गिवन के थ्रू लिख दिया हमने। और क्या लिख सकते हो, जब आपके एंगल्स आमने सामने एक ही लाइन पर अपोजिट में इक्वल हैं, एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पर, तो आपकी साइड्स पी इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकती हूँ पी क्यू पी आर। क्यों लिख सकती हूँ, साइड्स आर प्रोपोर्शनली सिमिलर। ये चीज हो गई, ये यहाँ पे। अब बात करते हैं, एक और ट्रायंगल है हमें जो मुझे प्रूफ करना है एग्जैक्टली। मेरे पास जो दूसरा है बड़ा वाला टी क्यू आर, तो आप खुद देखो यहाँ पे टी क्यू आर, यहाँ पे ये 1 है ये 2 है, ये दोनों तो इक्वल है। क्या एंगल Q और एंगल Q कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही क्या है एंगल 1 एंगल 1। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए, PQS और दूसरा R, इसको मानते हैं S। वो सिर्फ ये वाला ट्रायंगल सिर्फ मैंने सेपरेट करा है, बट जब हम यहाँ पे प्रूफ करने की बात कर रहे हैं तो अब आपके पास ये वाला सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ना कि ये वाला पोर्शन। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो सिर्फ मैंने ये चीज सॉल्व करने के लिए PQR लिखा है इसलिए। अब देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 R पे बना हुआ है, S पे नहीं बना हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। क्योंकि अब हमें प्रूफ जो करना है वो PQS और उसके साथ TQR करना है, ठीक है। तो यहाँ करना है ये चीज, देखो अब जो प्रूफ करना है वो ये S है। क्या S और R इक्वल है, नहीं है ना, तो मैं नहीं ले सकती। बट एंगल Q दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो लिख सकती हूँ इसमें एंगल Q इक्वल एंगल Q जो एंगल 1 के इक्वल है, और ये कॉमन है, रीजन इसका कॉमन लिख सकते हो, कॉमन लिख दिया। अब एक चीज तो ये हो गई, दूसरी मैं क्या लिख सकती हूँ, बाय थ्रू मैं दूसरी साइड ये लिख सकती हूँ, आपको जो गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, QR QS इक्वल है QT और PR के, ये Q है, और हमने हैंस प्रूफ भी करा है कि PR PQ के इक्वल है। PR को अगर मैं PQ के इक्वल लिखती हूँ तो ये अबव प्रूव्ड करें फर्स्ट, ये प्रूव्ड हुआ है, तो ये आपके पास एंगल हो गया, ये साइड हो गई। अब क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के बाय साइड एंगल साइड से, हैंस प्रूव्ड होता है। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एज इट इज हैंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको बिल्कुल एज इट इज ही करना है। ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5th। अब देखो क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना। S and T are points on sides PR and QR। क्या दे रखा है आपको, S और T और दूसरा P। S और T जो दो पॉइंट्स है, S और T, ये ऐसे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन सी साइड्स पर, PR और PQ पर, PR और QT पर। ये आपका PR पे S है और QR पे T है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P, कि जो ट्रायंगल PQR है वो एंगल T के क्या है, इक्वल है, RTS के इक्वल है। इट मींस ये P इस T के इक्वल हो गया, ये P इसके इक्वल हो गया। ये चीज गिवन है आपको, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। शो करना है RPQ को सिमिलर दिखाना है RTS के, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, 2 स्टेप में खत्म कर सकते हो आप। RPQ, इसको ट्रायंगल को किसके इक्वल दिखाना है, RTS के। बड़े वाले ट्रायंगल को जो स्मॉल ट्रायंगल अंदर ड्रॉ हो रहा है उसको दोनों को आपस में सिमिलर दिखाना है। तो इन्हें सिमिलर दिखाने के लिए क्या करेंगे,
प्रूफ करेंगे ना, तो सबसे पहले ले लो इन ट्राइंगल, गिवन लिख सकते हो आप, गिवन लिखो सबसे पहले, एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, और क्या दे रखा है आपको, और तो कुछ गिवन है नहीं है इवन, बस सिर्फ यही चीज गिवन है, PR ऑफ ट्राइंगल PQR, राइट। तो देखो अब क्या लिख सकते हो आप इसको, यहाँ देखो ट्राइंगल क्या ले लूंगी मैं, RPQ एंड ट्राइंगल RTS, दो ट्राइंगल लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या एंगल RTS एंगल P के इक्वल है ना, जो गिवन भी है, तो उसके थ्रू मैं क्राइटेरिया प्रूफ कर सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, ये पार्ट आपको गिवन है, दैट्स वाई। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, अब हम दूसरा अगर मैं लिखना चाहूँ, क्या एंगल T किसी और के इक्वल आएगा, क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, अगर देखा जाए क्या इन दोनों में TRR एंगल R इसमें भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल R आपके पास कॉमन आ रहा है, तो एंगल R इक्वल एंगल R, यहाँ आपका हो गया एंगल R इक्वल एंगल R, ये चीज आपकी कॉमन होगी, ठीक है, ये कॉमन लिख सकते हो। अब मैं लिख सकती हूँ फिर ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, और ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ लिख सकते हैं। ये कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हुआ है दोस्तों, ये आपका क्राइटेरिया है बाय AA एंगल क्राइटेरिया से, ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ बड़ा सारा लिखा है, हैवी सा लिखा हुआ है, अब इसमें करना है क्या है, पर जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ा हल्का सा, मतलब कि बहुत इजी था, है ना, इजी था, करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि काम आसान है कि डिफिकल्ट है, और जहाँ पे टफनेस आती है ना वहीं पे मजा आता है काम करने का, आसान तो हर कोई कर लेता है, तो टफनेस वाली चीज आप अपने अंदर लेकर आओ और उसको करो ताकि आपको इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। इफ क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, आपके अब क्वेश्चन 6 के बाद आते हैं। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल ABE ये वाला इक्वल है ट्राइंगल किसके इक्वल है, ACD, किसके, ACD के, ठीक है। ये चीज अगर दोनों इक्वल है तो हमें क्या कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस है दो ट्राइंगल ऑलरेडी, और प्रूफ क्या करना है, ADE ऊपर वाला ट्राइंगल और ABC ये बाहर वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखो गिवन में क्या है, जब हमें गिवन है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है, दे रखा है ACD, तो इसकी हेल्प से मैं क्या AB AC के इक्वल लिख सकती हूँ, ये कॉन्ग्रुएंस तो है ना, साइड्स लिख सकती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लूंगी इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, मैंने लिया। अब देखो ADE ट्राइंगल में क्या ADAE के इक्वल लिख लूंगी, कॉन्ग्रुएंस तो है, लिख लेते हैं, ADAE के इक्वल गिवन है। दूसरी बात, अब इसमें था ये, क्या ABC में मैं देखूं, ABC में क्या AB AC के इक्वल नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, ये भी एंगल नहीं, साइड्स AB इक्वल है AC के, ये भी गिवन में हो गया। अब तीसरी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं थर्ड वाले क्राइटेरिया में ये आपका नहीं लिख सकती, क्या बोलो क्या चीज मुझे लिखनी है, ADB वाले, ADE नहीं ABE वाला जो ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं देखूं और ADE दोनों में एंगल अगर मैं लिखूं तो A है, कॉमन आ गया, यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो जाएगा एंगल लिखने से।
बट इसमें ना एक चीज, जब ये एंगल ए दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, देखो आपका जो AD है उसे मैं DB के इक्वल, AD को AE के इक्वल, दूसरी बात AB को AC के इक्वल, ये दोनों हो गए इक्वल इक्वल। तो यहाँ पे जब इक्वल है ए, अब देखो AB की जगह AC लिख सकती हूँ और यहाँ भी AC लिख सकती हूँ, है ना। यहाँ से अगर मैं प्रूफ करूँ और AD की जगह AE लिख लूँ, यहाँ भी AE लिख दूँ, कैंसिल होके 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 1 दोनों इक्वल आ गए, तो दोनों यहाँ 1 1 इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 जो A है ये वो भी इक्वल है। अब तो यह साइड साइड साइड, तीनों साइड से ये ट्राइंगल क्राइटेरिया प्रूव्ड हो जाएगा। तो लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC बाय साइड 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 से, हैंस प्रूव्ड। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हो गया ये आपका सॉल्व। स्टेप का क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे। क्वेश्चन 6 था, क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अब आपका एल्टीट्यूड्स AD, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा बट इजी है, थोड़ा सा लगेगा बट है तो इजी। कैसे, एल्टीट्यूड मींस हाइट, देखो एक ट्रायंगल देखो आपको विजिबल है, अब इस ट्रायंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो एल्टीट्यूड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब एक एल्टीट्यूड है AD और दूसरा जो आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है वो PE दे रखा है, जिसपे राइट एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट वाले 90 डिग्री के। ADCE आपको दे रखा है, ABC जो एक ट्रायंगल को एक P पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें जो शो करना है वो 4 पार्ट से इन्हें शो करना है। पहले वाला पार्ट है ट्रायंगल AEP, इसमें ढूंढो AEP कहाँ है, AEP मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, ऐसे यहाँ लिख देती हूँ साथ में AEP, राइट। इसको सिमिलर दिखाना है CDP के, तो CDP कहाँ है, CDP जो ये बना हुआ है ऐसे, CDP ये 90 डिग्री है, ठीक है, D आपका 90 डिग्री। इन दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो इन दोनों को सिमिलर बनाने के लिए मैं लिख सकती हूँ इनके पॉइंट्स। मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले फर्स्ट वाला मैं देखूं यहाँ पे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब AEP में और CDP में क्या 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो एंगल E एंगल D के इक्वल हो जाएगा, लिख सकते हो ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो अब और साइड अगर मैं देखूं इन दोनों में क्या इक्वल आ रहा है आपका, इसमें और इसमें अगर देखें क्या कॉमन है कुछ, एंगल P और एंगल P दोनों में आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन आ गए ना, यहाँ लिख सकती हूँ एंगल P इक्वल एंगल P, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। क्या मैं इन दो क्राइटेरिया से इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस सिमिलर दिखा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। तो ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के बाय A और A, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड हो गया। सिंपल था ना क्वेश्चन, कुछ टिपिकल था नहीं, ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी करने हैं आपको बिल्कुल एज इट इज सिमिलर इसी तरीके से ही करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं ABD और CBE। अब मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए देखूं, नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, इसके दोनों पार्ट पहले बना लेते हैं, लिख लेती हूं मैं ABD और CBE। ABE सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल, CD क्या था ये आपका CBE, CBE के, ठीक है। अब फिगर बनाते हैं और उतना ही पार्ट कट करते हैं, ABE और CBE। ABE ढूंढो, ABD, तो ये ट्रायंगल हो गया, ये D है आपका, ये ट्रायंगल है आपका ये वाला ABD, राइट।
ये वाला ए बी डी। दूसरा है सी बी ई, इसमें सी बी ई क्या है, सी बी ई। यहाँ पे देखो ये आपका बन रहा है बी ई सी, इसमें जो कट करती हुई लाइन जा रही है, ठीक है। ये आपका ये हो गया, और तो कुछ नहीं है, सी बी ई। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम कॉमन, देखो एंगल डी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है। तो मैं सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन कौन से लिए मैंने, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई के, इसमें देखूंगी तो कॉमन क्या है आपके पास, एंगल डी एंगल ई के इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री का है, दैट्स वाई। ये क्लियर है, ईच 90 डिग्री। और क्या कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या, एंगल बी दोनों में नहीं आ रहा, तो मैं दोनों इक्वल लिख सकती हूँ कॉमन। आपका ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी बी ई के बाय सेम वही एंगल से प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। बाकी के जो भी पार्ट्स बचे हैं वो भी आपको एज इट इज ही करने हैं दोस्तों। क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज ही करने हैं। देखो बाकी के दो पार्ट्स, इसमें मैं आपको समझाती हूँ, दो पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं। ए ई पी, देखो ए ई पी ये वाला, राइट। दूसरा इसके साथ ए डी बी, ए डी बी, तो ये ई डी के इक्वल हो जाएगा और एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये हो सकता है। पीडीसी और बीईसी देखोगे तो पीडीसी ऊपर वाला ये वाला पोर्शन इतना सा, और उसके साथ बीईसी ये क्या, इन दोनों में कॉमन ये और ये हो गया। पीडीसी एंगल सी और एंगल सी दोनों में कॉमन आ जाएंगे, ये भी बाय एंगल प्रॉपर्टी से प्रूव्ड होता है। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आपके, तो उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल मन लगा के प्रैक्टिस करनी है, और आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे क्योंकि आपको क्या है, इतने अच्छे से मैंने एक बताया, और बाकी के दो पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। अभी तक आपको सिर्फ इतनी ही प्रैक्टिस करनी है, ओके दोस्तों। थैंक यू सो मच।